तो सबसे पहले कैसे है आप सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर सब ठीक है तो चलो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं हम। तो जैसे कि इस वीडियो के थंबनेल में ही आपने देख के समझ लिया है कि वीडियो स्टार्टअप को लेके होने वाली है और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ स्टार्टअप सीरीज। तो अगर आप स्टार्टअप या फिर स्मॉल बिजनेस करने वाले हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी और हमारी ये सीरीज भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं दो तीन चीज़ें क्लियर कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपको वीडियो के बारे में समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि वीडियो में जब भी कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कई बार बहुत रिस्की इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, तो आपको ये समझना होगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, कुछ इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि आपके इस वीडियो में मिलेगी, पर वो एग्जैक्ट आप ही के लिए हो वो जरूरी नहीं है। क्योंकि इस वीडियो को के जो देखने के जो एज ग्रुप है उसके हिसाब से भी कुछ इन्फॉर्मेशन अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से डिफर करती है। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है ट्राई माई स्कूल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक या फिर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो, आप चाहे अलग अलग सोशल मीडिया पे देख रहे हो तो अब शुरुआत करते हैं। तो ऐसा कि आप सभी को पता है कि स्टार्टअप कल्चर इंडिया में बहुत ही तेजी से बढ़ा है। पिछले अगर 10-12 सालों में देखें तो स्टार्टअप, मुझे याद है 2014-15 में स्टार्टअप जहां पर 300-400 यानी कि 1000 से भी कम हुआ करते थे, आज वो नंबर 2 लाख के आसपास से भी ज़्यादा पहुंच गए हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि स्टार्टअप कल्चर इंडिया में कितना ज़्यादा तेजी से बढ़ा है। और अगर आप 21 से 25 साल की उम्र के हो या फिर 25 से 30 और 30 से ऊपर, तो ये आप ध्यान से सुनना, वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन बताऊंगा अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से आपको समझनी है। तो अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो कई बार होता है कि इंटरनेट पे आप वीडियो सर्च करते हो और आप स्टार्टअप के बारे में सर्च करते हो, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन तो मिलती है, पर आप इससे ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि वो जो इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है क्या वो आपके एज ग्रुप के लिए है, क्या वो बिगिनर के लिए है या फिर वो जो स्टार्ट कर चुके हैं उनके लिए है। क्योंकि इस तरह का सजेशन जब भी आप सुनते हो तो आपको एग्जैक्टली कंफर्म कर पाना ही मुश्किल है। इसीलिए जब मैं वीडियो को एक्सप्लेन करूंगा तो कई बार मैं बताऊंगा पर्टिकुलरली कि ये चीजें मैं जो बता रहा हूं वो किसके लिए है। तो अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो, अगर आपकी कॉलेज अभी खत्म हुई है और या फिर अगर आप ऑलरेडी एक छोटा स्मॉल बिजनेस में हो और आपको स्केल करना है, या फिर आप कहीं पर कॉर्पोरेट मजदूरी कर रहे हो या फिर जॉब कर रहे हो, अच्छी तनख्वाह ले रहे हो, पर आपको लगता है कि नहीं यार, आप करियर में ग्रोथ चाहिए, तो उन सब चीजों के लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में बात करता हूं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इंडिया में पिछले 10-12 सालों में स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत ही तेजी से बूम किया है और आज इंडिया वर्ल्ड नंबर 3 है स्टार्टअप इकोसिस्टम में। उससे पहले अमेरिका, दूसरा चाइना, उसके बाद हम। अब देखो, अमेरिकन स्टार्टअप जो भी होती है वहां पे तो एक बहुत ही इजी सॉल्यूशन है कि वहां पे फंडिंग बहुत ही आसानी से मिल जाती है। पर इंडिया में स्टार्टअप करना और फंडिंग लेना बहुत ही मुश्किल है। पर इन सब चीजों के बावजूद भी क्या तुम फंडिंग लेने लायक सिचुएशन में पहुंचोगे तभी तो फंडिंग मांगोगे। क्या तुम्हारा स्टार्टअप फंडिंग लेने लायक है या नहीं है, यही तो इसका कोर, इस चैनल का मकसद है कि आपको एक बेस्ट ऑप्शन और अल्टरनेटिव एजुकेशन देना कि आप जो कर रहे हो उसके लिए आप बेस्ट तरीका क्या है। तो आगे लेट नहीं करता हूं, सबसे पहले स्टार्टअप के बारे में जो इंडियन के एक बहुत ही कैबिनेट मिनिस्टर है उन्होंने क्या कहा था, सबसे पहले उस बारे में मैं आपको कुछ दिखाता हूं। तो ये एक इंटरव्यू है पीयूष गोयल सर की, सुनो ध्यान से। Prime Minister Narendra Modi launched Startup India on 16th of January 2016. 2016. We had barely 500 or so startups in the country. The concept of starting, and startup is not entrepreneurship alone. Let's not mix up startup with entrepreneurship. We had tons and tons of entrepreneurs. But to bring in a flavor of innovation in your entrepreneurial effort is really what defines a startup. Some new way of doing the same thing, some better way of doing the same thing, something which provides a better service to the consumer, something innovative in its approach. And I remember at that point of time, a lot of people were very skeptical when Prime Minister launched Startup India, then announced a 10,000 crore startup fund of funds, first tranche. But the journey of 10 years has been phenomenal. We are recognized the world over as the third largest startup ecosystem today anywhere in the world. Some of our startups have done absolutely game-changing, innovative work.
which can make all of us very proud. अब देखो, जैसे कि इस वीडियो में इन्होंने बताया कि स्टार्टअप काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है पिछले कुछ 10 सालों में। पर इन्होंने 2-3 चीज और बताया कि स्टार्टअप फाउंडर, स्टार्टअप कंपनी और एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब चीजें अलग होती हैं। अब कई बार मुझे इंटरनेट देखता हूँ, मुझे हंसी आती है कि कई बार लोग ठेले में कुछ बेच रहे होते हैं, आज है मेरा स्टार्टअप का पहला दिन, ऐसा ब्लॉग बना रहे होते हैं। भाई वो स्टार्टअप नहीं है, वो बिजनेस है। तुम उसे अपने आप को एंटरप्रेन्योर कह सकते हो, ठीक है, और इसमें कोई छोटा तुम नहीं हो जाते, पर उसका स्टार्टअप का नाम मत दो। इंडिया में यही चल रहा है कि काफी सारे बड़ी कंपनियां स्टार्टअप खुद को बोलती है, पर एक्चुअली वो स्टार्टअप है भी नहीं, ठीक है। स्टार्टअप का मतलब होगा जहां पर तुम कुछ इनोवेशन कुछ दे सको, ठीक है। अब ये सब तो आगे की बात है, पर अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो तो कुछ चीजें तुमको ध्यान में रखनी चाहिए और पता होनी चाहिए। अब अगर तुम स्टूडेंट हो और तुम अभी अभी स्टार्टअप करना शुरू करने का सोच रहे हो, तो सबसे पहले तुम्हें 2 चीज को ध्यान देना है। सबसे पहले तुम्हारे बैंक बैलेंस में कितना है, और दूसरा, क्या तुम कोई स्टार्टअप कोई रीजन की वजह से स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो चलो स्टार्टअप कर लेते हो। तुम्हें हमेशा इस सवाल का आंसर तुम्हारे पास होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर जो स्टार्टअप करने का कीड़ा है वो कहां से आ रहा है। क्या वो तुम्हारे खानदानी बिजनेस है, इसलिए इसी वजह से तुम्हारे अंदर कीड़ा आ रहा है, या फिर तुमने किसी फाउंडर के बहुत ही चमचमाती हुई कार देख ली है इंटरनेट पे और उनकी इंटरव्यू देख के तुम मोटिवेट हो गए हो कि यार ऐसा बनना है मुझे, या फिर तुम्हें वाकई लगता है कि भाई तुम स्टार्टअप के अलावा तुम दूसरा कुछ कर नहीं सकते और तुम्हारे पास कुछ कैपेबिलिटीज है जो तुम दिखा सकते हो, दे सकते हो दुनिया को, नए प्रोडक्ट के रूप में, नए सर्विसेज के रूप में, तो तुम आओ। बाकी फर्स्ट 2 चीज है तो मत आओ। अब अगर तुम्हारे पास फंडिंग नहीं है, बजट नहीं है, तो सबसे पहले लोग बोलते हैं कि मैं तो आ रहा हूं अपना सपना फॉलो करने, नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारे पास तुम्हारे पैकेट में पैसे नहीं रहेंगे तो। और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तब भी तुम कर सकते हो, जब तुम्हें पता हो कि स्टार्टअप इंडिया में फंड कैसे लिए जाते हैं, गवर्नमेंट फंड्स कैसे लिए जाते हैं। अगर तुम्हें, क्योंकि कई बार कई सारे फंडों के साथ मैं मिलता हूं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि गवर्नमेंट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे देती है, नहीं पता होता। और गारंटी बोल रहा हूं मैं, आप अगर वीडियो देख रहे हो ना तो मैक्सिमम लोगों को ये बात नहीं पता होगी। अगर आपको पता थी तो नीचे कमेंट में बताओ कि कहां से पता थी, या कैसे पता थी, या फिर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देती है। और अगर आपके पास कैपिटल्स है और आप ये डिसाइड कर लिए हो कि आपको प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस करनी है, या फिर एक प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप करना है, या सर्विस बेस्ड, तो आपको हमेशा ये बात का ध्यान रखना होगा कि किसमें ज्यादा कैपिटल लगता है। तो आपको ये बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, प्रोडक्ट बस, तो अगर प्रोडक्ट खुद से नहीं बनाते हो, या आप उसे घर में नहीं बना सकते हो, तो वैसा कोई भी कंपनी में कैपिटल ज्यादा लगेगी। सिंपल बात है, क्योंकि उसमें रॉ मटेरियल सोर्स करोगे, तुम फैक्ट्री सेटअप करोगे, आदमी लगवाओगे, इन्वेंट्री बनेगी, तुम स्टॉक करोगे, फिर बेचोगे। वो जो पूरा साइकिल है ना, वो बहुत लंबा होता है, और उस लंबे में तुम्हारा बहुत टाइम और बहुत सारा पैसा खर्च हो चुका होता है। तो अगर तुम प्रोडक्ट बेस करना चाहते हो और तुम प्रोडक्ट खुद नहीं बनाते, तो उस पर कैपिटल बहुत ज्यादा लगेगा, ये बात का ध्यान रखना। और अगर तुम सर्विस बेस करना चाहते हो तो सबसे पहले करो कि जो तुम स्किल बेस्ड सर्विस करो। अगर तुम्हारे पास किसी तरह का स्किल है तो उसको सर्विस दो पहले। अगर तुम डिजिटल मार्केटिंग जानते हो, तुम डिजाइनिंग जानते हो, तुम वीडियो एडिटिंग जानते हो, तो ये सब पहले करो, पहले कुछ कैपिटल बनाओ, उसके बाद उसको और स्केल करो। तुम सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, तुम सॉफ्टवेयर का कुछ ट्रेड करना चाहते हो, तुम फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स ऐसा कुछ बनाना चाहते हो, तो ये सब सर्विस बेस है। आज के टाइम तो फ्लिपकार्ट जैसे ऐप अगर तुम खुद के लिए बनाना चाहते हो तो 50 से 1 लाख रुपए में बन जाता है, तो बहुत कम कैपिटल लगता है। तो सर्विस बेस में तुम्हें एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग में बहुत ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ता है, जबकि प्रोडक्ट बेस में भी मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट में पैसे खर्च करना पड़ता है, पर क्योंकि प्रोडक्ट एक बार दिख जाता है लोगों को, तो हो सकता है तुम्हारे ब्रांड रिकॉग्निशन हो जाए, तो लोग ब्रांड आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो रिपीट ऑर्डर बढ़ जाते हैं। पर सर्विस बेस में कई बार ऐसा नहीं होता है। अब देखो, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा जब मैं आगे कभी ब्रांड, प्रोडक्ट और पूरा सर्विस को रिकॉर्ड करके बताऊंगा तब, ठीक है। कई बार तो कई सारे सर्विस कंपनी का लोग नाम भी नहीं जानते हैं। अब जैसे एक बहुत सिंपल चीज सुनना कि टाटा टीसीएस का नाम आपने सुना होगा। क्या कभी आपने टाटा टीसीएस से कुछ परचेस किया है? तो नहीं किया होगा। तो वो क्या है, सर्विस बेस्ड स्टार्टअप थी अपने टाइम की। तो अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा, जो स्टार्टअप इंडिया वाली वेबसाइट है वहां आते हैं, दिखाता हूं आपको कुछ। अब देखो, स्टार्टअप इंडिया में अगर हम देखें ना, क्विक फैक्ट्स यहाँ पे है, तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है वर्ल्ड की, ये तो हमने देख ही लिया है।
प्रेस रिलीज के बारे में देखो देखो मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखना। अगर हम इस प्रेस रिलीज का फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़े तो काफी चीजें इंटरेस्टिंग चीज मिलती है हमें। इंडिया हैज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड विद इन ओवर 1.57 lakh सर्टिफिकेट इशू बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड फॉर रिकॉग्नाइजिंग स्टार्टअप इन दिसंबर 2024। ये 2024 था, पर शायद 2025 जो इस साल की रिपोर्ट आई थी वो मुझे मिली नहीं, इस साल की उसमें 2 लाख से ज्यादा पार कर चुके हैं। ठीक है, अब इन सब चीजों से इंटरेस्टिंग जो पिछले साल थे, पिछले साल यानी 2024 में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न था। काफी लोगों को यूनिकॉर्न का मतलब नहीं पता होता है, तो यूनिकॉर्न मतलब होता है हर वो कंपनी जिसने $1 बिलियन का बेंचमार्क पूरा कर लिया है या फिर उसकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा है तो वो यूनिकॉर्न है। और अगर किसी कंपनी की वैल्यू $10 बिलियन से ज्यादा या उतना पहुंच जाती है तो उसे डेकाकॉर्न कहते हैं। ठीक है, अब अगर आपके मन में सवाल आया कि यार मैं तो छोटे शहर में रहता हूँ, मुझे कैसे पता होगा, मेरे यहाँ इतनी कनेक्टिविटी नहीं है, मैं अगर कर भी लूँ तो शायद मेरे पास रिसोर्स इतने नहीं है, तो देखो तुमको एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। यहाँ देखो 51% ऑफ द स्टार्टअप इमर्जिंग फ्रॉम टीयर 2 टीयर 3 सिटी, यानी कि अगर तुम टीयर 3 या टीयर 2 सिटी से भी रहते हो, मेट्रो सिटी से नहीं रहते हो, तब भी वो 51%, तो मेजोरिटी ऑफ द स्टार्टअप जो स्टार्ट हो रहे हैं वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटी से स्टार्ट हो गए। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तो छोटा शहर से आ रहा हूं, तो आप सोचोगे आप कितना गलत सोच रहे हो। ठीक है, इन सब चीजों से भी अलग अगर आपको देखना है मैप में, तो स्टार्टअप वाली वेबसाइट पे ही आप देख सकते हो कि कहाँ पे कितने स्टार्टअप है। सबसे ज्यादा आपको दिखाई दिखाई देगा महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र को ऑलरेडी हम लोग कैपिटल इंडस्ट्री कैपिटल बोलते हैं, इकोनॉमिकल कैपिटल। इसका यूपी में, अब यूपी में देखो, यूपी में भी काफी ज्यादा है, जो डार्क ब्लू जहां जहां आप देख रहे हो वहां पे देखो स्टार्टअप कितनी ज्यादा है। अभी भी देखो तो बाकी जहां एरिया में ना काफी ज्यादा स्टार्टअप की कमी है। छत्तीसगढ़ में अभी भी कमी है, झारखंड में अभी भी कमी है, बिहार में अभी भी ठीक ठाक है, अभी भी वहां काफी इंप्रूवमेंट है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखोगे, सिक्किम में मात्र 17 है, असम में 91, तो देखो ये सब में जो है ना काफी ज्यादा अभी भी है। तो अगर तुम इधर से बिलोंग करते हो तो भाई तुम लोग कुछ करो, देखो। ठीक है, मेनलैंड में अगर देखोगे तो यहाँ पर काफी ज्यादा स्टार्टअप्स ग्रो हो रहे हैं। तो ये तो है स्टार्टअप का। अब काफी लोग ये नहीं पता है कि फंड का क्या है। तो देखो यार, गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, गवर्नमेंट सीड फंड भी देती है। अगर आपके पास कोई पैसा नहीं है, आप यहाँ देखो अप्लाई करो टू जॉइन सीड फंड स्कीम। ठीक है, सिंपली सेलेक्ट एंड अप्लाई नाउ बटन, टेल अस मोर अबाउट योर आइडिया। आइडिया पूछा जा रहा भाई, तुम अपना आइडिया बताओ। अब देखो यहाँ पर पूरा ये सीड फंड का स्कीम का पूरा कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में बताया गया है। आइडिया बताना। अब ये तो थी जब मैं ये बता रहा था कि अगर आप स्टूडेंट हो, आपके पास कम पैसे है और आप अभी भी स्टार्टअप में आ रहे हो, तो पर अगर आप ऑलरेडी आपके पास ने अपने स्टार्टअप कर रखा है या फिर आपके पास कोई स्मॉल बिजनेस है और आप उसे ग्रो करना चाहते हैं, तो क्या, तो उसके लिए काफी सारी चीजें हैं जो मैं आगे वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा कि आप कहाँ कहाँ शायद गलती कर रहे हैं। तो वीडियो को अगर फॉलो करते रहिएगा चैनल को, तो आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और एक डिस्क्रिप्शन में एक मैंने लिंक डाला है सपोर्ट टॉक का। अगर आप ऑलरेडी कुछ कर चुके हैं, कुछ फेल हो रहे हैं, और आप अगर 35 से ऊपर है या फिर 40 या फिर, सॉरी गलती मैंने बोल दिया, जैसे कि मैंने इसको 3 कैटेगरी किया था ना, 21 टू 25, 25 टू 30, 30 टू 35। तो अगर आप ऑलरेडी अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर चुके हैं और आपको मार्केटिंग में या फिर किसी चीजों में कोई सजेशन चाहिए, तो नीचे सपोर्ट आप में कनेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको हेल्प करने की, कोई शोबाजी नहीं कि क्या। और सबसे पहला एक स्टार्टअप फाउंडर में मैंने एक चीज देखा है कि यार जो स्टार्टअप फाउंडर होते हैं उन्हें लगता है कि उन्हें सब आता है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस बना लिया, उन्होंने अपने अपने आसपास के एरिया में आउट परफॉर्म कर लिया उन्होंने, क्योंकि पूरे कॉलेज में एक लौता लौंडा है वो जिसने स्टार्टअप बनाया है, तो उसको अंदर ईगो आ गया। तो भाई तुम अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हो पर तुम फेल हो गए इवेंचुअली, या तो तुम आज फेल हो गए या तो तुम्हारे बाद में बोर्ड मेंबर तुम्हें फंसा देंगे, कि क्योंकि इगोइस्टिक लोगों को कोई नहीं पसंद करता। तो हमेशा अगर तुम्हें सजेशन कोई देता है तो उसे ध्यान से सुनो। कोई जरूरी नहीं है कि उसको अप्लाई किया जाए, पर सुना जरूर जाए, सुनना सीखो, क्योंकि ये गलती मैंने भी काफी टाइम से कर रखी है। अब मैं इसको ठीक कर रहा हूं। और मैं ये देखता हूं कि कई बार लोग इनोसेंट में भी या फिर एक ऐसे समय में भी जब जब वो तुम्हारे काम को समझ भी नहीं रहे हैं, तब भी एक अच्छा पॉजिटिव सजेशन आपको दे जाते हैं।
तो कौन रैंडम मंथ आपको क्या सजेशन दे दे, कोई गारंटी नहीं है, क्या पता सजेशन अच्छा निकल जाए। तो वापस से क्लोजिंग रिमार्क्स ये है कि अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो चैनल को सपोर्ट करो, खुद को सपोर्ट करो, नीचे फॉलो करो, लाइक करो, अगर वीडियो पसंद आई तो नीचे में बताओ। और अगर किसी भी तरह का लगता है तुम्हारे कोई पर्सनल प्रॉब्लम, तो नीचे में सपोर्ट टॉक्स पे कनेक्ट कर सकते हो, और अपने विचार नीचे कमेंट में डालना मत भूलना। और आगे भी और इंटरेस्टिंग वीडियो आएंगी तो उसे भी देखना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी के साथ दूसरे वीडियो में। जय हिंद।